जय माँ धूमावती। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है माँ धूमावती ज्योतिष अनुसंधान एवं सेवा संस्थान के इस नए वीडियो में। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य दीपाली तिवारी एवं माँ धूमावती साधिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, माँ धूमावती संस्थान, जिसकी मैं संस्थापिका हूँ, पीएचडी कर रही हूँ ज्योतिष और पूरे विश्व में भी फैली हुई अलग अलग भविष्यवाणी और तंत्र की विधियों पर और रहस्यमयी विद्याओं पर। और उसी का लाभ देने के लिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, जो कि हम पिछले 3 साल से निभा रहे हैं। और जिस सीरीज में हम क्या करते हैं, हर साल की भविष्यवाणी की अलग अलग विधियों, टूल्स और मेथड्स के द्वारा आप सभी तक पहुंचाते हैं, जिससे आप सभी को पता चल पाए कि हम किन विधियों पर कार्य करते हैं, हमारा कार्य करने का तरीका, और आपको साथ ही अपने जीवन में एक मार्गदर्शन अलग अलग विधियों से, अलग अलग तरीके से मिल सके। तो इसी सीरीज में ये है तीसरा वीडियो। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने पहला वीडियो था चाइनीज ज्योतिष, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 2025 आपका कैसा रहने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, और जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता देती हूँ, मेरी पीएचडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जिसकी रिसर्च के लिए मैं यूरोप भी गई थी और काफी सारी चीजें मैंने वर्ल्ड वाइड सीखी हैं, मेथड्स, टूल्स, ऑकल्ट, बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हम पहले पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ये सब बताने का केवल इतना उद्देश्य है कि जो मार्गदर्शन आपको हमारे संस्थान से मिलेगा, वो हर कहीं आपको मुश्किल ही है मिलना, और आसानी से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हमसे जुड़े रहिए ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो सके, आप जीवन में बहुत सी गहरी बातों को समझ पाएं, सुन पाएं। जैसे कि आज हम बात करेंगे लोशो ग्रिड के बारे में। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। पहला वीडियो था चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 2025 कैसा रहेगा। उसके बाद दूसरा वीडियो हमने बनाया था कि चाल्डन अंक शास्त्र, चाल्डन न्यूमरोलॉजी के अनुसार 2025 कैसा रहेगा। और आज आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। आज से हम शुरू कर रहे हैं 12 राशियों का भविष्यफल 2025 के लिए, अलग अलग भविष्यवाणी की विधि में। तो इस सीरीज में राशियों के लिए आज ये पहला वीडियो है, जो कि मेष राशि के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि मेष राशि 12 राशियों में पहली राशि है। और भाई, आप सभी की पहली राशि है तो आप सभी का हक बनता है सबसे पहले अपनी राशि की भविष्यवाणी देखने, सुनने और जानने का। तो हम शुरू करते हैं। आप सभी को जैसा मैंने बताया कि मेष राशि की भविष्यवाणी हम लोशो ग्रिड, ये भी एक न्यूमरोलॉजी का, चाइनीज न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। जैसे पहला जो वीडियो हमने बनाया था वो बनाया था चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, चाइनीज जैसे हमारा एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसी तरह से चाइनीज ज्योतिष के अनुसार हमने बताया था। अब ये अंक ज्योतिष की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो अब जैसे आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा ये सुनकर कि कितनी न्यूमरोलॉजी होती है, कितने अंक ज्योतिष या कितने तरह के अंक शास्त्र होते हैं। तो मैं बता देती हूँ, अंक तो वही है 1 से 9 तक, लेकिन न्यूमरोलॉजी की अगर भविष्यवाणी की विधियों की बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि भाई आप सभी का हक बनता है, अगर आप मेरे पास ये सुनने और जानने के लिए आए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ न्यूमरोलॉजी कई तरह की है। पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधियों को माना और समझा जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो न्यूमरोलॉजी की शुरुआत हुई थी वो मानी जाती है वैदिक अंक ज्योतिष से, जो कि हमारा भारतीय ज्योतिष है। इसके अलावा ग्रीक जो देश है, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीस देश का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर, और हमारे इंडियन मैथमेटिक्स में भी पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी और पढ़ाई जाती है। तो पाइथागोरस की भी एक न्यूमरोलॉजी है, जिसके अनुसार भी भविष्यवाणी की जाती है अंक ज्योतिष के अनुसार। इसके अलावा चाल्डन न्यूमरोलॉजी है, जिसके बारे में हम पिछला वीडियो बना चुके हैं 2025 की भविष्यवाणी को लेकर। इसके अलावा एक कैबलिस्टिक यानी कि कब्बाला जिसको बोलते हैं, वो भी एक न्यूमरोलॉजी का हिस्सा है। इसके अलावा चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसमें लोशो ग्रिड आता है और जिसकी हम बात करेंगे आज। साथ ही आपने अलग अलग कई लोगों को एंजल नंबर्स के बारे में बात करते हुए सुना और देखा होगा, और आप में से कई लोग उसको महसूस भी करते होंगे, मानते भी होंगे।
तो एंजल नंबर भी एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एंजेलिक न्यूमरोलॉजी, जिसको अधिकतर यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर में काफी माना जाता है। इसके बाद अरेबियन कंट्रीज में अगर हम जाएं तो अवजाद नाम की अवजाद न्यूमरोलॉजी मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम भारत में भी देखें तो दो तरह के ज्योतिष माने जाते हैं, उत्तर भारतीय ज्योतिष और दक्षिण भारतीय ज्योतिष। तो इसी तरह से एक न्यूमरोलॉजी तो हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी हो गई, साथ में भारत में ही एक तमिल न्यूमरोलॉजी भी चलती है अलग से, ठीक है। और इसके अलावा जो आखिरी हिस्सा है अंक ज्योतिष का न्यूमरोलॉजी का, वो होता है टूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि रून्स के द्वारा, टैरो कार्ड के द्वारा, अलग अलग कार्ड्स या अलग अलग टूल्स के द्वारा जो न्यूमरोलॉजी की भविष्यवाणी की जाती है वो उसे हम नॉर्मली टूल्स न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि भाई लोशो ग्रिड क्या कहता है मेष राशि के बारे में, कैसी रहेगी मेष राशि और 2025 मेष राशि वालों के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं है उसमें आपको श्रद्धा नहीं आती, भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं आता, समझ ही नहीं आया तो क्या ही जानेगा कोई। तो मैं आपको बता देती हूँ, लोशो ग्रिड एक चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी मतलब अंक ज्योतिष का हिस्सा है, जिसमें क्या किया जाता है, आप सभी ने सुना होगा वास्तु शास्त्र, जो कि हमारा भारतीय मेथड है। इसी के जैसा एक फेंगसुई आपने सुना होगा, मार्केट में काफी सारे फेंगसुई के प्रोडक्ट्स आते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स भी, हम भी जिन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उनमें फेंगसुई के प्रोडक्ट्स भी हैं, जो कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो फेंगसुई जो है, फेंगसुई का ही एक हिस्सा है लोशु ग्रिड, लोशु ग्रिड, ठीक है। चाइनीज न्यूमरोलॉजी अलग है और चाइनीज लोशु ग्रिड अलग है, जो कि फेंगसुई पर निर्भर करता है। अब जैसे आप सभी जानते हैं, हम पिछले वीडियोस में और पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि भारतीय ज्योतिष में पंच तत्व का सिद्धांत पता है, 5 एलिमेंट्स। वेस्टर्न कल्चर में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, पंच तत्व। टैरो कार्ड्स में भी आपने देखा होगा, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पेंटाकल्स बने होते हैं जो कि पंच तत्व को बताते हैं। अब लेकिन मैं इतना सब इसलिए बता रही हूँ कि लोशु ग्रिड में 5 नहीं केवल 4 तत्वों को माना जाता है। इसमें से एयर एलिमेंट हटा दिया गया है। एयर एलिमेंट को यानी कि वायु तत्व को फेंगशुई में नहीं माना जाता। इसमें केवल 4 तत्व होते हैं, जिसमें होता है वाटर यानी कि जल तत्व, फायर यानी कि अग्नि तत्व, अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व, और वुड यानी कि लकड़ी या प्रकृति तत्व जिसको बोलते हैं, और जिसके बारे में हमने इस सीरीज की पहली वीडियो में बात करी थी, जिसमें हमने चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया था कि 2025 वुड स्नेक का साल है, वुड स्नेक। तो वो वुड एलिमेंट वही है, वुड एलिमेंट। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप आज के वुड एलिमेंट को ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं कि क्या कहता है लोशो ग्रिड, कैसा रहेगा मेष राशि वालों का 2025 का भविष्य फल। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो जो समय होता है 2025 में, जो समय रहेगा मेष राशि वालों के लिए, एरीज के लिए, वो रहेगा मार्च 21 से अप्रैल 19 तक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे साल की बात करें तो कैसा रहेगा मेष राशि का भविष्य फल। अब क्योंकि लोशो ग्रिड एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, और न्यूमरोलॉजी वाली जो हमने दूसरी वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो, उसमें आप जाके देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप आज का भविष्य फल समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार साल 2025 मंगल ग्रह का साल है, नंबर 9 का साल है, और अब वही न्यूमरोलॉजी यहाँ पर आगे बढ़ेगी। तो क्योंकि मेष राशि मंगल की ही है और साल 2025 मंगल ग्रह के अंदर में ही आता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार, और लोशो ग्रिड यानी कि लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी साल 2025 मंगल ग्रह का है। तो जाहिर सी बात है भाई, आपके ग्रह का साल है तो आपकी तो चांदी ही चांदी है। लेकिन इसमें भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं लोशो ग्रिड की भाषा में बताऊं तो आपके साथ क्या है, साल 2025 2025 बराबर 9। इसका मतलब ये है कि जो 2 नंबर है, 2 बार आया है, जिसमें आपको मून प्लेनेट यानी कि चंद्रमा का काफी अच्छा आपको हिस्सा मिलेगा।
चंद्रमा का फुल सपोर्ट आपको रहेगा। 2 बार चंद्रमा का नंबर आना यानी कि मेष राशि वालों का 2025 में मनोबल बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। आपकी विल पावर, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है। तो इसके लिए आप खुशी मना सकते हैं। आप अगर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, बना सकते हैं। आप कोई हेल्दी लाइफ स्टाइल स्टार्ट करने का, कोई स्पोर्ट्स स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं, बना सकते हैं। हेल्थ पे ध्यान रखने की पूरी पूरी आपको छूट है। थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि लोशो ग्रिड कहता है कि चंद्रमा का आप पर बहुत ही आशीर्वाद रहने वाला है 2025 में। तो जाहिर सी बात है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। दूसरी बात, अगर हम 5 नंबर की बात करें, 2025, 5 मतलब मरकरी बुध। अब जैसे हमने बात करी चंद्रमा की, 2 बार आया है, वाटर एलिमेंट हमको मिलता है। 5 की बात करें तो मरकरी यानी कि अर्थ और एयर एलिमेंट, क्योंकि एयर तो हम इसमें मानते नहीं, तो हम इसको अर्थ एलिमेंट ही मानेंगे। अर्थ एलिमेंट भी मिल गया, वाटर एलिमेंट भी मिल गया। और 2025 बराबर 9 यानी कि मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह के साथ आपको फायर एलिमेंट भी मिल जाता है। अब लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मंगल राशि वालों को समस्या क्या होने वाली है? सब कुछ बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि 3 तत्व आपको मिल रहे हैं और आपको चंद्रमा और स्वयं आपके राशि के स्वामी मंगल का सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको हर तरह से लाभ ही होने वाला है। लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोशो ग्रिड के अनुसार आपको 4, 6 इन नंबरों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, यानी कि आपको एयर एलिमेंट वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और एयर एलिमेंट की, या फिर हम बात करें कि आपको यूरेनस और वीनस का सपोर्ट नहीं मिल रहा। और चलिए, यूरेनस तो ऐसा है कि हम स्पिरिचुअलिटी में आप उसको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करता है आपको। इसके अलावा आपके टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई से रिलेटेड अगर कोई वर्क है आपका, तो उसमें आपको सपोर्ट करेगा। इसका नहीं होना हम ये मान लेते हैं कि चलिए बहुत बड़ा लॉस नहीं है। लॉस तो है, क्योंकि हर ग्रह जरूरी है और संतुलन भी जरूरी है। लेकिन यूरेनस ना मिलेगा तो एक बार चलेगा। लेकिन क्योंकि मेष राशि वालों के लिए 2025 में लोशो ग्रिड के अनुसार वीनस का एब्सेंस है भाई, शुक्र ग्रह नहीं मिल रहा। और इस वजह से, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके जीवन में आपकी भौतिक सुख, आपकी लग्जरी, आप अगर कोई चीज नई खरीदना चाहते हैं, कुछ लेविशली लाइफ में करना चाहते हैं, या आपके रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ के लिए भी वीनस बहुत जरूरी है। भाई शुक्र तो ये मान के चलिए कि कलयुग का करता धरता है, क्योंकि 99.9% लोग भौतिक सुख की ही कामना करते हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है, तो अब क्योंकि शुक्र का एब्सेंस होने वाला है लोशो ग्रिड के अनुसार मेष राशि की लाइफ में, तो आपके रिलेशनशिप फ्लक्चुएट हो सकते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, क्योंकि मंगल अपने आप में भी रिलेशनशिप के लिए बहुत बेहतरीन ग्रह नहीं है। वो एक संतुलन ही बना के रख सकता है, आपको एवरेज रिजल्ट ही दे सकता है। और शुक्र का सपोर्ट ना मिलना मेष राशि वालों के लिए लोशो ग्रिड के अनुसार आप किसी भी तरह का रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि हर तरह का रिश्ता शुक्र से संबंधित होता है। खासकर आपकी लव लाइफ, जैसे कि आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका जो लवर हो, तो उससे रिलेटेड आपको दिक्कत इस साल में लोशो ग्रिड के अनुसार हो सकती है। अब इसको बैलेंस्ड करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी रेमेडीज भी मैं बता देती हूँ। देखिए, वीनस को बैलेंस करने के लिए, अब क्योंकि ये फेंगशुई का पार्ट है, तो मैं आपको रेमेडी भी फेंगशुई से रिलेटेड ही बताऊंगी। अब ये जो रेमेडी है, ये मेष राशि वालों के लिए तो काम देगी ही 2025 में। प्लस जिन जिन लोगों की लव लाइफ में इश्यूज हैं, वो भी इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। और ये रेमेडी जो है, क्योंकि रेमेडीज में भी कैटेगरीज होती हैं, वैदिक ज्योतिष की रेमेडी, अंक ज्योतिष की रेमेडी, क्योंकि लोशो ग्रिड फेंगशुई से निकला है, तो सॉरी, मैं आपको फेंगशुई में ही रेमेडी बताने वाली हूं। तो आपको करना क्या है, आपके जो भी बेडरूम हो, या तो उसमें, या कई लोगों का ऐसा होता है कि भाई
एक कमरे का घर है या फिर कुछ ऐसी कुछ अटैच चीजें हैं जिसमें आप बैलेंस नहीं कर सकते, तो आप क्या करिएगा, जहां भी आप सोते हैं, कपल्स जहां सोते हैं, अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो उनके लिए ये रहेगा कि अगर आप जिस भी रूम में जिस भी जगह पे सोते हैं, वहां के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, यानी कि पूर्व दक्षिण दक्षिण पूर्व कोने में आपको शहद, कांच की बोतल में शहद आपको भरकर रखना है और हर शुक्रवार की रात में एक दूसरे को उसी शहद में से एक एक चम्मच एक दूसरे के हाथ से खिलानी है। ये फेंगशुई की रेमेडी है जो कि आपको अपनी लव लाइफ में मेंटेनेंस करने में, मैनेजमेंट करने में, चीजों को बैलेंस रखने में बहुत सपोर्ट करेगी। खासकर मेष राशि वालों की भविष्यवाणी की बात हो रही है तो 2025 में मेष राशि वालों को ये उपाय फॉलो करना ही चाहिए। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको वहां पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जैसे कि अट्रैक्शन परफ्यूम, यंत्र, लव किट, तो आप उसको भी खरीद कर अपने, क्योंकि लव किट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और वो हमने अलग अलग अपनी जो जैसे मैंने बताया कि मैं अलग अलग चीजों पर खोज कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने कई सारी चीजों को सोच समझ के और वो एक किट हमने रेडी करी है, लव किट, जिसमें कुछ कैंडल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, कुछ सिजिल सिंबल्स होते हैं। सिजिल सिंबल्स के बारे में अगर कुछ लोगों को पता है तो अच्छी बात है, मैं पहले बात कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा पुराना जो यूट्यूब चैनल है वो फ्रीज हो गया है किसी टेक्निकल रीजन से, तो हो सकता है कि आप सभी वो वीडियो नहीं देख पाए हो, तो अब मैं धीरे धीरे आपको उसके बारे में नॉलेज देती रहूंगी। सिजिल सिंबल्स एक नॉर्मल शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। इजिप्टियन मैजिशियंस, मिस्र के जादूगरों द्वारा बनाए गए जादुई निशान हैं। तो उस किट में हम आपको लव कैंडल्स देते हैं, एसेंशियल ऑयल्स देते हैं, सिजिल सिंबल्स देते हैं एक्टिवेट करके, और इसके अलावा उसमें 4 हीलिंग एक्टिविटीज करने के लिए आपको बताया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है उनको यूज कैसे करना है। 4 हीलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इस तरह से 8 से 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स का वो एक किट है, लव किट, तो वो भी आप खरीद सकते हैं जो आपको अपनी लव लाइफ को बैलेंस्ड रखने में और हैप्पी रखने में काफी मदद करेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे, और अगर मिले तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी जानकारी से आपको लाभ मिला। इसी के साथ हम चलते हैं और दूसरी जो वीडियो रहने वाली है, ध्यान से पूरी वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बताया कि हम हर साल पिछले 3 सालों से हम इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, हर साल 12 राशियों का भविष्यफल अलग अलग विधि से हम बताते हैं। आज हमने मेष राशि के बारे में बात कर ली लोशु ग्रिड के द्वारा। लोशु ग्रिड द्वारा हमने मेष राशि का भविष्यफल बता दिया है 2025 का। अब हम वृषभ राशि का लेकर आएंगे, हम नंबर बाय नंबर चलेंगे, किसी के साथ कोई गलत चीज नहीं होगी। तो अब क्योंकि एरीज के बाद अब बारी आएगी टॉरस की दूसरे वीडियो में, तो इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसके लिए हमसे जुड़े रहिएगा, ताकि मैं आपको बता देती हूँ जो टॉरस रहेगी यानी कि वृषभ राशि जो रहेगी उसका भविष्यफल हम करने वाले हैं टैरो कार्ड्स के द्वारा, कार्टोमेंसी के द्वारा बेसिकली। तो कार्टोमेंसी में हम टैरो कार्ड यूज करेंगे वृषभ राशि के लिए, तो इसी के लिए जुड़े रहिएगा। और इसके साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ इस वीडियो में, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और माता के भक्त बने रहिए। जय माँ धूमावती।